हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 83 को शुरू करते हैं। अगले दिन जान और ईबो एक दूसरे की बाहों में सोए हुए होते हैं। सबसे पहले ईबो की आंखें खुलती है और आंखें खुलते ही वो एक गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखता है, सोए हुए जान की तरफ, जिसके चेहरे पर नींद में भी मुस्कुराहट थी। जब ये ईबो ने देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। इन दिनों जब भी उसकी नींद खुलती थी वो जहान के पास होता था और उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती थी। उसके दिल को एक सुकून सा मिलता था। ईबो ने अपना खाली हाथ उठाया और जहान के चेहरे को टच करने का सोचा। सबसे पहले उसके गाल पर, तभी जहान नींद में ही थोड़ा सा हिला और ईबो का हाथ जहान के गाल की जगह उसके लिप्स पर टच हो गया। ईबो तो शॉक्ड ही रह गया। ये तो पूरी तरह से एक्सीडेंटल किस हो गया, उसके हाथ का और जहान के लिप्स का। और इतने से ही ईबो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और ईबो ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कि उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगा हो। ईबो ने तुरंत आंखें बंद कर ली। करता भी क्यों ना, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। कुछ मिनट बाद जब ईबो ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ये पहली बार था कि वो अपनी नींद पूरी करके जहान से पहले उठा था। उसके लिए अब वापस से नींद आना तो मुमकिन नहीं था, तो ईवो ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक की जाए। पर सबसे पहले उसे जानगा की पकड़ से तो छूटना होगा, इसलिए उसने धीरे धीरे जान के हाथ को हटाना शुरू किया। जान जो गहरी नींद में था, उसका हाथ हटाना इतनी कौन सी बड़ी बात थी। पर शायद ये ईबो की गलतफहमी थी, क्योंकि जैसे ही ईबो ने जान की उंगली हटाई, जान का हाथ सीधा उसके कमर पर चला गया और जान ने ईबो को खींचकर तुरंत अपनी आगोश में ले लिया। ईबो की तो सांस ही अटक गई। उसे लगा कहीं उसने जानगा को उठा तो नहीं दिया। डरते डरते उसने ऊपर की तरफ नजरें उठाई तो जान अभी भी गहरी नींद में था। हाँ, उसके माथे पर शिकन थी, पर अभी तक नींद नहीं खुली थी। ईबो ने राहत की सांस ली और आगे बढ़कर जान के माथे पर किस करता हुआ बोला, ओल्ड मैन, आप मेरे गुड बॉय हो ना। फिर वो जान के कान की तरफ जाते हुए बोला, तो फिर मुझे छोड़ो ना। पर जान की पकड़ तो और मजबूत हो गई और ईबो भी समझ गया उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो फिर से कुछ सोचते हुए बोला, हबी, मेरे अच्छे हबी, अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बनाऊंगा एज अ रिवॉर्ड। और ये शब्द जान पर बहुत बढ़िया से असर कर गए। उसकी पकड़ ढीली हो गई और ईबो चौंक कर सोचने लगा, ये ओल्ड मैन तो बिल्कुल बच्चों की तरह है, जिसे सोते वक्त भी अपनी मम्मी चाहिए होती है। ये ख्याल आते ही ईबो जान के गाल पर उंगली चुभाता हुआ बोला, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। पर जान पर शायद इस बात का कोई असर नहीं हुआ। ईबो अब उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया, फ्रेश होने के लिए। आधे घंटे बाद शावर लेकर वो वॉकिंग क्लोजेट में चला गया, फिर अच्छे से तैयार होकर बाहर आ गया। वापस आकर उसने देखा जान अभी भी एक तकिए को गले से लगाकर सो रहा है। ये देखकर ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अब वो वहाँ से बाहर निकला। ईबो जब लिविंग रूम में आया, वहाँ पर कोई नहीं था। वो वहाँ से बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे याद आया उसने तो अपने सोते हुए हस्बैंड से एक प्रॉमिस किया है। वो सोच में पड़ गया, क्या उसे वो पूरा करना चाहिए या बस भुला देना चाहिए। पर इसका जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो तुरंत ही किचन की तरफ चलने लगा। किचन में आते ही ईबो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने लगा, पर 5 मिनट तक ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसके चेहरे पर प्यारा सा पाउट आ गया। वो वहाँ से जाने ही वाला था किसी की मदद मांगने के लिए, तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आई और ईबो रुक गया। उसने देखा जॉन और चार्ल्स हाथ में शॉपिंग बैग लिए किचन की तरफ ही आ रहे थे। जॉन और चार्ल्स ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूरती सामान ही लेकर आए थे। जब उन्होंने ईबो को किचन में देखा तो दोनों भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये ईबो की आदत ही नहीं थी कि वो जल्दी उठे। जैसे ही उसके पास समय होता, ईबो देर तक सोता रहता और ये बात पूरी मीडिया को पता थी कि वो एक हेवी स्लीपर है।
और चेंग, जो ईबो का मैनेजर होते के साथ ही जॉन और चार्ल्स का बेस्ट फ्रेंड भी है, उसने भी कई बार ईबो की कंप्लेंट की है कि ईबो को नींद से उठाना सबसे मुश्किल काम है। तो आज ईबो को किचन में पाकर चौंक जाना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ईबो ने तो उन्हें देखते ही ग्रीट कर दिया, गुड मॉर्निंग जॉन एंड चार्ल्स, आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? जॉन ने तुरंत कहा, सर हम तो ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए गए थे। ईबो ने पूछा, तो आपको मिल गया जो भी आप चाहते थे? यस सर, जॉन ने जवाब दिया। आप बताओ आपको क्या खाना है, हम तुरंत आपके लिए तैयार कर देते हैं। ये सुनकर ईबो शॉक होकर बोला, आप दोनों ब्रेकफास्ट बनाने वाले हो? ये सुनकर जॉन ने स्माइल करते हुए कहा, यस सर, जब भी मिस्टर शाओ बिजनेस ट्रिप पर होते हैं तो हम ही उनके लिए खाना बनाते हैं। ईबो ने चौंक कर पूछा, क्या जानका खुद खाना नहीं बनाते? ईबो जानता था जान तो कितना अच्छा कुक है, तो शायद वो ही खुद के लिए खाना बनाता होगा। पर तभी उसे समझ आया कि जान तो अपने काम में बिजी होगा, फिर वो खुद का ख्याल कैसे रखेगा। हाँ, वो ईबो का ख्याल तो रखता है, पर वो तो अपने इंडिपेंडेंट की काफ़ी वैल्यू करता है, मतलब खुद के काम खुद से करना चाहता है। पर ऐसे वो जॉन से खाना क्यों बनवाता है? जॉन भी ईबो की कश्मकश समझ रहा था। उसने कहा, नहीं सर, मिस्टर सेन काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्हें खुद के लिए खाना बनाने के लिए वक्त नहीं मिलता, और हम लोगों को उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए ट्रेन किया गया है, जिसमें से एक उनके लिए खाना बनाना भी है। सिर्फ जॉन और चार्ल्स ही नहीं, उनका हर टीम मेंबर हर चीज़ में एक्सपर्ट था। ईबो समझ नहीं पा रहा था। उसे तो पता चला कि जहान उसके लिए खाना बनाकर भिजवाता था, तो खुद के लिए क्यों नहीं? यही बात उसने जॉन से पूछी। उसके पास मेरे लिए खाना बनाने का टाइम होता था, पर वो खुद के लिए क्यों नहीं बनाता था? अब जॉन और चार्ल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो कुछ ऐसी बात करने जा रहे थे जो शायद उनकी लिमिट से आगे थी। जॉन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, क्योंकि आप मिस्टर शाओवांग ईबो हैं। ईबो को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो जॉन ने कहा, सर मैं आपसे परमिशन चाहूँगा ये बताने की। ईबो ने कहा, ठीक है। तो जॉन ने स्माइल करते हुए कहा, सर, क्योंकि आप मिस्टर शाओ वांग ईबो है, मास्टर शाओ के हस्बैंड, और मिस्टर शाओ आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मास्टर के लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है, और वो है आप, आपकी केयर करना। आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और यही वजह है कि सर हमेशा आपके लिए खाना बनाते थे। पर जब उनकी खुद की बात आती है तो वो कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। या तो वो इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, या फिर किसी और को उनका ख्याल रखना पड़ता है। ज़्यादातर इनमें से पहली बात ही रहती है। सर हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमें स्पेशली ट्रेन किया गया है सर का हर तरह से ख्याल रखने के लिए। जॉन पिछले 9 सालों से जन के साथ था। उसे जन के बारे में छोटी से छोटी डिटेल पता थी। जब मिस्टर और मिसेस शॉ जिंदा थे, तब भी जॉन ऐसे ही उनका ख्याल रखा करता था। हालांकि वो अब्रॉड में था, फिर भी वो अपने मॉम और डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। और उनके जाने के बाद एल्डर वांग का भी, मतलब ईबो के पापा का, जो खुद अपने रेगुलर चेकअप्स भूल जाया करते थे, पर जॉन कभी नहीं भूलता था। इतना बिजी होने के बावजूद भी वो मिस्टर वांग को रेगुलर चेकअप के लिए ले जाया करता था। और ईबो भी इन सब से कुछ अलग नहीं था। हालांकि ईबो ने जहान से कहा था कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, फिर भी जहान दूर रहकर ईबो की हर ज़रूरत का ख्याल करता था। तरह से ये जहान की आदत बन चुकी थी। वो अपने सभी करीबी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल करता था, बस खुद का नहीं। जॉन की बातें सुनकर ईबो को तब की बात याद आ गई, जब वो 3 दिनों के लिए घर से बाहर रहा था शूट के सिलसिले में, और तब जहान ने पूरे 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसे शुमा की बातें याद आने लगी, साथ में कुआन की भी। ऑल इन ऑल सबका मतलब एक ही था, जहान खुद का ख्याल नहीं रखता। अब ईबो ने अपना मन बना लिया था। उसने जॉन की तरफ देखकर कहा, आज मैं जहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ईबो की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड्स तो अपनी जगह पर ही थम गए। दोनों ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, पर जॉन ने हाँ में सिर हिलाया। ईबो उनके ये सारे एक्शंस देख रहा था। उसे पता था जॉन अब क्या करने वाला है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले,
ईवो ने अपना आखिरी खतरनाक वेपन निकाला। एक क्यूट पाउट के साथ वो जॉन को मनाने लगा। प्लीज जॉन को, प्लीज चार्ल्स को। ईवो की टिमटिमाती हुई प्यारी सी आंखों ने तो इस चीज़ का असर 100 गुना बढ़ा दिया। अब तो जॉन और चार्ल्स इसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। पर उन्हें ईवो के कुकिंग एडवेंचर्स के बारे में अच्छे से पता था। उन दोनों की तो रूह तक कांप गई थी इस बात को सोचकर। पर ईवो कुक करना चाहता है और जॉन ने ऐसा होने दिया तो उन्हें सेन शाहजहां का सामना करना पड़ेगा। दोनों के लिए एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। कांपते हुए जॉन ने हिम्मत करके कहा, सर आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। पर ईवो ने तो अपना मन बना लिया था। उसने कहा, जॉन मैं कर दूंगा। जॉन और चार्ल्स तो अभी भी उसे रोकना चाहते थे, पर ईवो ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा वो उन शॉपिंग बैग्स को खोलकर देखने लगा। पर सर, जॉन ने बोलने की कोशिश की तो ईवो ने कहा, ये मेरे ऑर्डर्स है जॉन। तब ईवो ने जॉन और चार्ल्स की तरफ देखकर कहा, समझ गए? दोनों ने एक साथ कहा, यस सर। ईवो ने भी स्माइल करके कहा, दैट्स ग्रेट। ईवो ने सारी चीज़ें टटोली। दोनों बॉडीगार्ड्स एक साथ ईवो के ही देखे जा रहे थे। ईवो ने ब्रेड, बटर, जाम, वेजिटेबल, कुछ मीट और बाकी की चीज़ें निकाल कर रखी और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे सैंडविचेस बनाने चाहिए। फिर उसने चार्ल्स की तरफ देखकर पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? जॉन और चार्ल्स दोनों भी ईवो के बगल में खड़े होकर चुपचाप उसे देखे जा रहे थे। उन्होंने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अब ईवो ने एक अच्छा सा लुक जॉन और चार्ल्स को दिया। उसने कहा, क्या आप दोनों भी वही सोच रहे हो? जॉन और चार्ल्स बिल्कुल चुप हो गए। तो ईवो ने कहा, ठीक है, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, प्लस आप दोनों भी यहाँ हो तो आप दोनों मेरी मदद कर सकते हो। तो क्या अब मैं काम कर सकता हूँ? अब जॉन और चार्ल्स ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर। ईवो ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो चलते हैं। उसने फिर से एक बार घड़ी की तरफ देखा। 7 बज चुके थे। ईवो ने कहा, चलो हमें जल्दी करना पड़ेगा वरना ओल्ड मैन जग जाएगा। ईवो ने तुरंत सब्जियां वॉश कर ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी जगे। सीधी सी बात है, उसके सरप्राइज का तो कचरा हो जाएगा फिर। ईवो ने सब्जियां धोकर काटना शुरू किया। एक तरह से ये काम करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही प्याज की बारी आई, उसने वो जॉन को थमा दिए, क्योंकि ईवो को प्याज काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो ईवो की आंखों में आंसू ला देते थे। पर जॉन दागा तो अच्छे हैं, ट्रेंड है, तो वो इसके साथ डील कर सकते हैं। अब ईवो की सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट टेबल पर तैयार थी और वो सैंडविच बनाने लगा था, जिन्हें अच्छे से अरेंज करने के बाद उसने जॉन को उन्हें ग्रिल करने के लिए कहा। उसे पता था अगर ये काम वो करेगा तो पक्का सैंडविचेस जल जाएंगे। तो बेहतर है वो कोई और काम करे, जैसे कि कॉफ़ी बनाना, जो उसे बहुत अच्छे से आता है। करीब 7:15 बजे जहान की ब्रेकफास्ट की प्लेट लगकर तैयार हो गई। तो ईवो ने दोनों बॉडीगार्ड से पूछा, ये कैसी लग रही है? दोनों ने भी ईवो की मेहनत और उसकी स्किल को अप्रिशिएट किया। तो ईवो अपने काम की तारीफ करता हुआ बोला, आपको पता है मैं कभी कुकिंग नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे आती नहीं। तभी ईवो के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसने कहा, पर मुझे अपने लोगों के लिए कुक करना बहुत पसंद है, जो मेरे लिए मैटर करते हैं, जैसे कि पा। मैंने आखिरी बार उनके लिए कुक किया था। ईवो जानता था वो थोड़ी बहुत चीज़ें तो बना सकता है। वो अपने पा के साथ बनाया भी तो करता था, जिसमें कम गलतियां होने की गुंजाइश है। इसलिए आज उसे अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का बड़ा मन था। तो ईवो ने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अब वो जॉन से कह रहा था, और ओल्ड मैन, वो दूसरा पर्सन है जिसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। इतना कहते ही ईवो वो ब्रेकफास्ट की प्लेट लेकर किचन से बाहर गया। पीछे से जॉन और चार्ल्स शॉक होकर उसे देखते ही रह गए। किचन से सीधा ईवो अपने बेडरूम में वापस आ गया और उसने वो ब्रेकफास्ट साइड टेबल पर रख दिया। उसका हस्बैंड अभी भी सो रहा था, जिसके सर पर हाथ फिराते हुए ईवो ने कहा, स्लीप ओल्ड मैन। ईवो का टच मिलते ही जहान के चेहरे पर हमेशा की तरह स्माइल आ गई और ईवो ने अब एक पेपर और पेन ढूंढ लिया। फिर जहान के लिए एक नोट लिखा और उसे भी साइड टेबल पर रख दिया। इधर जहान ने अपने पिलो को और भी कसकर पकड़ लिया था।
वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, बहुत क्यूट। अब ईबो से रहा नहीं गया, उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जहान की कुछ पिक्चर्स क्लिक की। ऐसे पलों को तो ट्रेजर करना बनता है, सोचते हुए ईबो अब उस रूम से बाहर निकला, वापस से लिविंग रूम में आ गया। उसके बाद बैकयार्ड वाले गार्डन में चला गया। उसे ये पता तो था कि बैकयार्ड में एक बहुत खूबसूरत गार्डन है, पर वो इतना खूबसूरत होगा ये उसने नहीं सोचा था। उस गार्डन में जाने वाला रास्ता दोनों तरफ से पिंक रोजेस से भरा था। ऐसा लग रहा था कि वो फेरी लैंड में आ गया है। ये सब देखकर ईबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो आगे चलने लगा। जैसे ही वो गार्डन के सेंटर में पहुंचा, वो आसपास की खूबसूरती देखने में दंग हो गया। पर तभी उसका ध्यान एक चीज़ ने खींच लिया। ईबो क्यूरियस होकर आगे बढ़ा और शॉक हो गया। उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। उसने नहीं सोचा था कि गार्डन में उसे ये भी देखने को मिलेगा। तभी दूसरी तरफ मैंशन में सुबह के 7:30 बज रहे थे और यंग हायर, जो कि अपनी प्यारी सी नींद पूरी कर रहा था, आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली, जिसे खोलते ही उसके माथे पर शिकन आ गई, क्योंकि उसका लव बेड पर नहीं था, वो अकेला ही था। जहान ने तुरंत ईबो को आवाज़ लगाना शुरू किया, "बो, माय लव, तुम कहाँ हो?" पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके माथे की शिकन और भी बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी सुबह सुबह ईबो कहाँ चला गया होगा। पर तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ पर न सिर्फ उसके लिए नाश्ता था, बल्कि एक नोट भी था। जहान ने तुरंत हाथ लंबा करके वो नोट हाथ में लिया और खोलकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, "मॉर्निंग जहान का, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और इससे पहले कि आप मुझे गुस्सा करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये बनाना चाहता था। और हाँ, मैंने जॉन और चार्ल्स से मदद भी ली है।" आगे पढ़ना छोड़कर जहान ने तुरंत उन सैंडविचेस की तरफ देखा, उनमें से एक हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। ये उसके हस्बैंड ने बनाए हैं। जब जहान ने उन्हें पूरी तरह से देख लिया, तो मुंह खोलकर एक सैंडविच को अपने लिप्स तक ले गया। पर जैसे ही उसके टेस्ट बड को उन सैंडविचेस ने टच किया, जहान का चेहरा तो खिल उठा, क्योंकि ये उसके हस्बैंड की डिजास्टर कुकिंग नहीं थी। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा था। जहान फिर से वो नोट पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, "मुझे पता है अब तक तो आपने बाइट लिया होगा और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि आपकी नज़र में कुकिंग का और मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। और हाँ, मैंने आपके लिए कॉफ़ी भी बनाई है। अगर आप जल्दी उठे तो ये हॉट कॉफ़ी है, और अगर देर हो गई तो ये आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी है। और मैं जानता हूँ आप दोनों को भी एंजॉय करोगे, क्योंकि ये दुनिया के बेस्ट शेफ़ ने बनाई है, जो आपका हस्बैंड है, आपका ईबो। स्पेशल नोट, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका किचन बिल्कुल सेफ़ है। और इसके बाद मैं गार्डन में जा रहा हूँ, सिर्फ आपका ईबो।" पूरा नोट पढ़कर जहान की तो हंसी छूट गई। उसने तुरंत कॉफ़ी का कप लिया और एक हाथ में सैंडविच लेकर वो बालकनी की तरफ चलने लगा, जो उनके बेडरूम से अटैच थी। पर जैसे ही जहान वहाँ पहुँचा, सामने का सीन देखकर तो दंग ही रह गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।